अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, हमने हॉलीवुड मूवीज में ऐसी बहुत सी बलाओं को देख रखा है जो जिंदा इंसानों का खून चूसती हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि हमारी हकीकी दुनिया में भी एक ऐसा जानवर मौजूद है जो इंसानों और जानवरों का खून चूसने में काफी मशहूर है, जिसे चोपाकाब्रा का नाम दिया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यह जानवर कैसा नजर आता है और पाकिस्तान में किस तरह इस जानवर ने तहलका मचा रखा है। नाज़रीन, ये एक भेड़िए की तरह का खूनी जानवर है जो सिर्फ रात को ही बाहर निकलता है और दिन के वक्त किसी जंगल में छुप जाता है। यह जानवर देखने में तकरीबन 5 फुट लंबा नजर आता है, जबकि इसके दांत इंतहाई नोकीले और खौफनाक हैं। चोपाकाब्रा नामी यह जानवर ज्यादातर बकरियों को अपना निशाना बनाता है। यही वजह है कि इसे गोट किलर भी कहा जाता है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि यह जानवर अपने शिकार का गोश्त नहीं खाता, बल्कि इसके जिस्म से सारा खून पी जाता है, जिसकी वजह से शिकार तड़प तड़प कर मरता है। पाकिस्तान में इस जानवर की वजह से खौफ उस वक्त पैदा हुआ जब हाल ही में कराची के इलाके गडाप में बकरियों पर इस खूनखार जंगली जानवर ने हमला करके 5 बकरियों को हलाक कर दिया, जिनके जिस्म से सारा खून गायब था। इस हवाले से मकामी अफराद का कहना है कि इस खूनखार जानवर ने एक ही रात में गडाप में वाक़े गाजान बलोच गोट में सोई हुई 5 बकरियों को हमला करके हलाक कर दिया और इन हलाकशुदा बकरियों के जिस्म पर मखसूस से निशान थे जो कि शायद इस जानवर के दांतों के निशान थे। इस खतरनाक जंगली जानवर के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल चुका है और लोग इस खौफ के मारे अपने घरों से निकलने से कासिर हैं, क्योंकि मकामी लोगों का कहना है कि यह जंगली जानवर सिर्फ जानवरों को ही अपना निशाना नहीं बनाता, बल्कि इंसानों और बिलखसूस छोटे बच्चों पर भी हमला कर देता है। इनके मुताबिक ये जानवर एक छोटे बच्चे पर हमला करके उसे हलाक कर चुका है। यही वजह है कि अब वहां के लोग छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह है कि चंद रोज कबल भी इस तरह से बकरियों की हलाकत के वाकयात पेश आ चुके हैं, जिनके बारे में इलाका मकीनों का कहना है कि गडाप के अतराफ में खीरतर का पहाड़ी इलाका जानवरों और जंगली हयात का मस्कन था, लेकिन इस इलाके में बहरिया टाउन बनने के बाद खूनखार जंगली जानवरों ने गडाप के गांव गोटों का रुख कर लिया है और भूखे जानवर अक्सर रात में बंधे जानवरों पर हमला करने लगे हैं। दूसरी जानिब कंजर्वेटर सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हुकाम का कहना है कि महकमा जंगली हयात वाक़े का जायजा लेने के लिए टीम रवाना कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम इन जानवरों को भगा लेंगे। इन वाकयात के बाद कुछ लोगों का कहना था कि हो सकता है कि यह जानवर भेड़िया हो, लेकिन लोगों की अक्सरियत का कहना है कि यह जानवर भेड़िया नहीं हो सकता, क्योंकि भेड़िया अपने शिकार का गोश्त खा जाता है, लेकिन मज़कूरा वाक़े में जानवर ने बकरियों की गर्दन और हलक को नोचकर उनका खून चूसकर उन्हें हलाक किया है। लिहाजा ये खून चूसने वाला एक मशहूर और खूनखार जानवर चोपाकाब्रा ही हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, ये जानवर 6 फुट बाढ़ पर छलांग लगाने के काबिल समझे जाते हैं और अपने शिकार के जिस्म से खून चूस लेते हैं। चोपाकाब्रा का मतलब है बकरियों का खून चूसने वाला, और जानवरों पर हमला करना और इनका खून पीना इस जानवर की खसूसियत है। वेटनरी मेडिसिन की रीजनल स्टेट लेबॉर्ट्री के सरबराह वैलरी ड्रोपियाक के मुताबिक ये जानवर अफ्रीकी लोमड़ी से मिलता है, लेकिन इसके दांत, गर्दन, कान और पंजे बहुत लंबे होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको एक ऐसे मियां बीवी के बारे में बताते हैं जो हकीकत में वैम्पायर की सी जिंदगी गुजारते हैं। अमरीकी शहर आस्टन का 31 साला लोगन साउथ और इसकी 30 साला बीवी डेले कैथरीन इंसानी खून से अपनी प्यास बुझाते हैं। इन्होंने अपने जैसे जनूनी अफराद पर मुश्तमिल एक क्लब बना रखा है जिसका नाम वैम्पायर कोर्ट ऑफ आस्टन है। खून से भूख और प्यास मिटाने के अलावा इनका कहना है कि वो जिनसी अमल से भी तवानाई हासिल करते हैं। यही वजह है कि इनके क्लब में एक से ज्यादा लोगों के साथ जिनसी ताल्लुक इस्तवार करना ममनू नहीं है, जबकि ये मियां बीवी भी एक दूसरे के सामने दीगर मर्दों खवातीन के साथ जिनसी ताल्लुक इस्तवार करते हैं। इनके क्लब के अराकीन की तादाद इस वक्त 60 हो चुकी है, जिसमें लोगन को बादशाह और कैथरीन को मलका की हैसियत हासिल है। इस क्लब के तमाम अराकीन हर महीने एक जगह जमा होते हैं, जहां बादशाह और मलका की तरफ से इन्हें वैम्पायर की जिंदगी जीने के मुतल्लिक हिदायत दी जाती हैं। इस मीटिंग में ये तमाम लोग करूने वुस्ता के लोगों जैसा लिबास पहनते हैं और एक दूसरे के खून से अपनी प्यास बुझाते हैं। लोगों का कहना है कि वो अपनी बीवी और एक गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और इसकी गर्लफ्रेंड इसकी कनीज का किरदार अदा करती है, और हैरान कुन तौर पर ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे के मुआशकों से आगाह हैं। इस हवाले से लोगन का कहना था कि हमने इब्तिदा में ही हसद को अपने अंदर से निकाल दिया था और अब हम मियां बीवी एक दूसरे के दीगर लोगों से जिनसी ताल्लुक पर हसद नहीं करते,
बल्कि इंसानी खून की तरह इसे भी तवानाई हासिल करने का एक जरिया समझते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि कदीम यूरोप में इंसानों के ताज़ा खून को बतौर इलाज भी इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि एक मकबूल इलाज हनूदशुदा लाशों से किया जाता था, जिनमें अक्सर औकात मिस्र की कदीम लाशों से खुश्क गोश्त निकालकर उसे सफूफ बनाकर इस्तेमाल किया जाता था। मगर कुछ डॉक्टर तो उसी दौर की लाशों से निकाले गए मवाद को भी बतौर दवा इस्तेमाल करते थे। इसमें ताज़ा चर्बी, खून और यहां तक कि पट्ठों का गोश्त भी शामिल था, जिसे एहतियात के साथ इस्तेमाल से पहले खुश्क और साफ कर लिया जाता था। कई माहिरीन तिब का दावा था कि इस मुअख्खर ज़िक्र इलाज का बेहतरीन जरिया सुर्खी माइल शख्स की लाश थी, सालम ताज़ा और जिसकी उम्र 24 साल के लगभग हो और जिसकी भयानक मौत हुई हो। इसके अलावा कभी कभी इंसानी खोपड़ी का इस्तेमाल भी किया जाता और असनी नामी उस फफूंदी का भी, जो मौत के कुछ अरसे बाद खोपड़ियों पर पनपने लगती है। सन 1685 में इंसानी खोपड़ी से बनाए गए कतरों को बरतानिया के करीबुल मर्ग बादशाह चार्ल्स दोयम के लिए इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया गया। वैसे तो इससे लोगों में बेचैनी पैदा होती थी, मगर फिर भी ये मकबूल और पुरकशिश इलाज था। इस कदर के ताजिर ना सिर्फ मिस्री मकबरों को लूटते, बल्कि अक्सर धोखेबाजी से लोगों को फकीरों या जजामियों का या फिर ऊंट का गोश्त तक बेच देते थे। ये तरीके इलाज 18वीं सदी के इख्तिताम तक जारी रहा। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह है कि भारत में एक कबीला ऐसा भी आबाद है जो ना सिर्फ मुर्दा लाशों के गोश्त को खाता है, बल्कि बाज़ औक़ात इनके साथ जिनसी फेल जैसा गलीज काम भी करता है। और ये गिरोह अघूरी कहलाता है, जो मरे हुए इंसानों का गोश्त खाता है, इनकी खोपड़ियों में पानी पीता है और शमशान घाटों में जिनसी फेल करता है। अघूरी संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कोई ऐसी शय जिससे खौफ महसूस ना होता हो। वाराणसी को हिंदू मजहब में सबसे मुकद्दस मकाम की हैसियत हासिल है और इसका शमशान घाटों पर दिन रात अर्थियां जलाने का काम जारी रहता है और इनकी राख दरियाए गंगा में बहाई जाती है। पोलैंड के 38 साला फोटोग्राफर जीन सुक्वेरा ने इन साधुओं की कुछ तस्वीर बनाकर दुनिया को दिखाई हैं, जिनमें से एक तस्वीर में एक साधु असल इंसानी खोपड़ी से पानी पी रहा होता है, जबकि एक तस्वीर में एक साधु अपनी कुटिया में बैठा है और इसके इर्द गिर्द दर्जन से ज्यादा इंसानी खोपड़ियां सजाकर रखी हुई हैं। जीन सुकेरा का कहना है कि ये साधु हिंदू देवता शिवा को मानते हैं और इनका ग्रोह बहुत छोटा है, जिसके मजहबी अकायद बाकी हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आलाबाद में जब भी कुंभ का मेला मुनक्किद होता है तो हिंदू साधुओं का ये ग्रोह अघूरी खबरों की जीनत जरूर बनता है, लेकिन इनके बारे में लोगों को तजस्सुस भी खूब रहता है। अघूरी साधुओं की रसूमात इस बुनियादी अकीदे पर कायम है कि रूहानी तौर पर खुदा के करीब तर होने के लिए दुनियावी बंदिशों से आजाद होना जरूरी है। अघूरी साधुओं का अकीदा है कि जिन चीजों की ममानियत है उनसे तजावुज किया जाए और अच्छे और बुरे का जो आम तस्वुर है उसको भी ये तस्लीम नहीं करते। रूहानियत हासिल करने के ये रास्ते बहुत सी दीवानगी की हद तक खतरनाक और रसूमात से होकर गुजरते हैं, जिनमें मुर्दा इंसानों का गोश्त और अपना फुजला खाने जैसी करायत अंगेज रसूमात भी शामिल है। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।